हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगा गूगल स्प्रेडशीट का। दो फंक्शन है, कॉनकैट और दूसरा है कॉनकैटिनेट। दोनों फंक्शन ऑलमोस्ट सेम वर्क करता है, एक में लिमिट है दूसरे में लिमिट नहीं है। तो दोनों फंक्शन वर्क कैसे करता है लिमिट और विदाउट लिमिट का। तो इसमें कॉनकैट में हम दो स्ट्रिंग की वैल्यू को, दो सेल की वैल्यू को या दो वैल्यू को कंबाइन करके उसका आउटपुट रिजल्ट ले सकते हैं, जबकि कॉनकैटिनेट फंक्शन में आप अनलिमिटेड वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हो और उसका आउटपुट ले सकते हो। तो एग्जांपल से समझते हैं, चलिए। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है, एक सिंपल सा डेटा पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय का डेटा है। यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। यहाँ पे मैंने एक कॉलम ऐड किया है। तो कितनी बार कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है फुल नेम की। तो फुल नेम कैसे रहता है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम हो जाता है, या लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम होता है। तो दोनों तरीक़ों से हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पे देखते हैं, इक्वल्स टू कॉन। तो यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, कॉनकैट और दूसरा कॉनकैटिनेट। फर्स्ट वाला कर लेते हैं कॉनकैट से। तो यहाँ पे वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू मैं ये दे देता हूँ कॉमा, सेकेंड वैल्यू ये देता हूँ। लेकिन आउटपुट कुछ स्ट्रेंज सा आएगा, उसको हम मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड होके जो फुल नेम आया है, ये दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे हमें बीच में स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स देता हूँ, देन कोमा से दोनों को सेपरेट करता हूँ। और मैं बीच में स्पेस चाहिए तो मैं एक स्पेस यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इंटर करके देखता हूँ तो आउटपुट हमें नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में कॉनकैट में जो है दो ही आर्गुमेंट पास करेगा, तीसरा नहीं करेगा। तो जिसके कारण हम इसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इस फंक्शन को हम यहाँ से हटाते हैं और कॉनकैटिनेट की तरफ चलते हैं, ठीक। ये दूसरा वाला हमारा है कॉनकैटिनेट। इसको मैंने टैब प्रेस किया, देन फर्स्ट वाला स्ट्रिंग सेलेक्ट किया, कोमा सेकेंड वाला स्ट्रिंग सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे देखोगे तो कोमा के बाद डॉट 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 है, यानी सो ऑन। आप जितनी वैल्यू चाहो उतनी ऐड कर सकते हो। दूसरा और सेम इसमें इंटर दिए, तो ये दोनों को वैल्यू को ऐड करके दे दिया, स्पेस ऐड नहीं किया। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस ऐड करते हैं, डबल कोट्स, इसको कोमा सेपरेट कर लिया। डबल कोट्स के बीच में हमें क्या स्ट्रिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे स्पेस देते हैं और इंटर करते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमारा रिजल्ट जैसा चाहते थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ चुका है स्पेस के साथ। अब दूसरा वाला रिक्वायरमेंट कैसे हम फुलफिल करें, इसको अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंबाइन करके दे देगा। और दूसरा वाला सिनेरियो ले लेते हैं, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम। इसको भी सेम यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू कॉनकैट। यहाँ पे ये हमें एग्जांपल दे रहा है कि आपको कैसे करना है प्रीवियस वैल्यू पे। तो हमें फ्रेश चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकैट लिख दिया मैंने, जो हमारा फंक्शन था। फिर हमें लास्ट नेम पहले चाहिए, देन कोमा देता हूँ, उसके बाद फर्स्ट नेम चाहिए, इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, बीच में एक स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे डबल कोट्स मैंने दे दिया। और स्पेस में यानी कि फर्स्ट के बाद हमें कोमा भी चाहिए, तो यहाँ पे कोमा दिया, देन एक स्पेस दिया। अब देखते हैं आउटपुट क्या आया। आउटपुट में कुछ एरर आ रहा है। हाँ, यहाँ पे हमने एक कॉमा छोड़ दिया है, ठीक है। मैं इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, इस सेल को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे लास्ट नेम प्लस फर्स्ट नेम है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे पेना जॉनसन है, तो पेना कोमा जॉनसन, लास्ट नेम प्लस फर्स्ट नेम हो गया। और ऊपर वाला के जो हमने यूज़ किया था फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल होता है जैसे कि कोई भी वैल्यू दिया हुआ है सेल में, ठीक है, उसके पहले हमें डैश लगाना है। तो इसको भी कॉनकैट के थ्रू हम कर सकते हैं। पहले तो हमारा फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम आना चाहिए, तो उसके लिए सेम फंक्शन का यूज करेंगे, कॉनकैट, ठीक है। टैब प्रेस किया, फर्स्ट नेम कोमा डबल कोट्स स्पेस लास्ट नेम कॉमा लास्ट नेम यहाँ पे किया, स्पेस ब्रैकेट बंद, हमारा रिजल्ट आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। लेकिन हमें स्टार्टिंग में हाइफन देना है। तो हाइफन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हाइफन दें,
और कोमा दे दिए। ये पास करेगा वैल्यू कि नहीं, मैं आउटपुट दिखाता हूँ। एरर दे दिया, क्यों दिया? क्योंकि फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं ले रहा है स्ट्रिंग की वैल्यू से, तो हम इसको डबल कोट्स में पास आउट करते हैं और यहाँ पे इंटर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हो तो गया, लेकिन स्पेस नहीं आया है इसमें। फिर से यहाँ पे आप देखोगे रॉबर्ट के पहले हाइफन आ गया, स्पेस नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस भी ऐड कर देंगे और इंटर करते हैं। अब देखो हमारा परफेक्ट आउटपुट आ चुका है जो हमें चाहिए था। इसको मैं ड्रैग एंड डाउन कर देता हूँ। आप देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके पहले एक हाइफन भी आ चुका है। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम पड़े हुए हैं, आप चाहते हो एक सेल के अंदर सारी वैल्यू आ जाए। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉन्केटिनेशन के फंक्शन के यूज़ करके। इक्वल्स टू मैं साइन देता हूँ और यहाँ पे मैं सेम फंक्शन यूज करता हूँ। टैब प्रेस किया, देन स्ट्रिंग फर्स्ट, कॉमा स्ट्रिंग सेकेंड, कॉमा स्ट्रिंग थर्ड, कॉमा स्ट्रिंग 4, कॉमा स्ट्रिंग 5, कॉमा ऐसे करके मैं लास्ट तक कर देता हूँ। अब क्या हमें देना है, अगर आप देखोगे तो ये ऊपर सजेस्ट भी कर रहा है आउटपुट, लेकिन किसी के बीच में भी स्पेस नहीं है। तो स्पेस ऐड करने के लिए हमारा जो फंक्शन होता है क्या होता है, डबल कोट्स, इसको कोमा से सेपरेट कर दिए हैं। तो डबल कोट्स के अंदर हम एक स्पेस दे देते हैं। स्पेस के बाद इसी में हम कोमा दे देते हैं ताकि कोमा और स्पेस एक साथ आ जाए। इसको हम क्या करते हैं, इतनी वैल्यू को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। क्योंकि अगर एक साथ लिख देंगे तो वो सेंटेंस का कुछ पता ही नहीं चलेगा, स्पेस भी नहीं रहेगा और कोमा भी नहीं रहेगा। कोमा और स्पेस रहेगा, थोड़ा सा हमारा आउटपुट अट्रैक्टिव दिखेगा। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे सारे जो फल फ्रूट हैं इसको मैं अलाइन यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग कर देता हूँ। तो अब आउटपुट देखो, सारे हमारे जो भी फ्रूट्स हैं वो एक सेल में आ चुके हैं और इसका जो है एक सबके बीच में स्पेस भी है और कॉमा भी है। तो ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉनकैट फंक्शन क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।